हेलो फ्रेंड्स, गिल्स मैंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 5 ਅਗਸਤ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, SSC, CGL, CHSL, PCS ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, जिथे भी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो। आप स्टार्ट करते हैं सैशन। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी के लिए नवे बैचेस ने। अगर तुसी इस दे विच एनरोल करवाना चाहते हो, एनरोल करवाने के लिए तुसी साडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर तुसी साडी वैबसाइट से विजिट कर सकते हो। वैबसाइट का लिंक इत्थे दिता हुआ है। और भी किसी तरीके के क्रैश कोर्स या मॉक टेस्ट सीरीज़ या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए तुसी इस वैबसाइट में विजिट कर सकते हो। चैनल ਨੂੰ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब जरूर कर लो। सब तो पहले ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਆਪਾਂ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਲਡ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਡੇ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 22 अगस्त ਨੂੰ इंटरनेशनल डे ऑफ कमैमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन एंड बिलीफ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ? ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਾਰਮਰ फाइनेंस सैकटरी। अगर आप गल करिए राजीव कुमार की, राजीव कुमार इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस सैकटरी होंगे सी। इन्हां दे रेजिगनेशन तो बाद बनाया गया सी अजय भूषण पांडे नूं एज ए फाइनेंस सैकटरी। तो इन्हां नूं हुण की अपॉइंट कर दिता गया इलैक्शन कमिश्नर की। अगर आप गल करिए दो इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, एक उन्हां दे चीफ इलैक्शन कमिश्नर होंगे ने, ठीक है। तो चीफ इलैक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने, एक पोस्ट इलैक्शन कमिश्नर की खाली सी, उन्होंने उत्ते राजीव कुमार नूं बनाया गया। दूसरे इलैक्शन कमिश्नर अपने सुशील चंद्र ने। नैक्सट है हैल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा एक गेम लॉन्च की गई कोविड-19 के उत्ते द कोरोना फाइटर्स नाम की गेम नूं डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया। नैक्सट है यस बैंक द्वारा एक स्पैशल लोन फैसिलिटी लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ नाम की स्कीम शुरू की गई है। नैक्सट है अश्वनी भाटिया नूं MD अपॉइंट किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। SBI का MD नवे MD अपॉइंट किए गए हैं अश्वनी भाटिया। SBI के हैड कौन ने? रजनीश कुमार, याद रखना। नेक्स्ट है DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड ऑटोमेटेड करंसी सैनिटाइजिंग डिवाइस नॉट्स क्लीन। अगर आप गल करिए करंसी की, तो करंसी नूं सैनिटाइज करने के लिए, स्पैशली करंसी नूं सैनिटाइज करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया नॉट्स क्लीन DRDO द्वारा। नेक्स्ट है ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा एज ए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इन्होंने लॉन्च किया एक प्रोजेक्ट ट्राईफूड प्रोजेक्ट टू इंक्रीज इनकम ऑफ ट्राइबल्स विद बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स विच वुड बी इंप्लीमेंटेड बाय ट्राईफेड द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी। अर्जुन मुंडा द्वारा लॉन्च की गई है ट्राईफेड प्रोजेक्ट स्कीम। इस दे अंडर की किया जाएगा? ट्राइबल्स की इनकम नूं इंक्रीज़ किया जाएगा। किस दे नाल? फॉरेस्ट रिसोर्सिस। अगर आप गल करिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे अगर गल करिए फ्रूट्स, कुछ वैजीटेबल्स, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां जिहड़ी फॉरेस्ट दे विच पाई जांदियां ने, उन्हां नूं यूज़ करके इन्हां दी इनकम नूं इंक्रीज़ किया जाएगा। ट्राईफेड की फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिस दे हैड ने रमेश चंद मीना। नेक्स्ट है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया आयुष फॉर इम्यूनिटी कैंपेन आयुष मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया। किस दे लई? टू अवेयर अबाउट अफोर्डेबल प्रैक्टिसेस ऑफ बूस्टिंग इम्यूनिटी।
ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NHAI ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹਰਿਤ ਪਾਥ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟੂ ਫੈਸੀਲਿਟੇਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਕਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਰਿਤ ਪਾਥ ਅੰਡਰ ਹਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਸਕੀਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ 25 ਲੱਖ ਪਲਾਂਟਸ 25 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ MI ਬੇਸਿਕਲੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਟਰੋਟਿਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਔਨਲਾਈਨ ਪੈਟਰੋਟਿਕ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ MI ਮੂਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਭਿਜੀਤ ਪੌਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਬ ਇੰਡੀਆ ਬਣੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਬੋਜੋ ਸੰਜੀਵ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਲਿਖਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਦੇਬੋਜੋ ਸੰਜੀਵ। ਔਰ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਥਰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਯੁਵਰਾਜ ਗੋਕੁਲ ਦੁਆਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਸਟ ਮੂਵੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੂਵੀ ਔਰ ਥਰਡ ਮੂਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਢਾਕਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਤੀਸਤਾ ਰਿਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੀਸਤਾ ਰਿਵਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਸਕੋਰ NRA ਦੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ MP ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ EK ਪਾਲਾਨਾਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਮੱਕਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਮੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਰੀ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ UP ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਅ ਪਲਾਨ ਆਫ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸ ਦੇ ਲਈ? ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ। UP ਦੇ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UP ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਟੈਟਿਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਅਵਾਰਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਸਾਲ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਿਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈੱਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੰਦਕਮ ਸ਼ਰਮਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਪੱਕਾ ਬਣਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈੱਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਜਸਟਿਸ ਮੁਕੰਦਕਮ ਸ਼ਰਮਾ, ਫਾਰਮਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਸਾਲ 5 ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਵਾਰਡ ਮਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 7.5 ਲੱਖ। ਔਰ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? 1991-92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਖੇਲ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਆਨੰਦ ਜੋ ਕਿ ਚੈਸ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨਵ ਬਿੰਦਰਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ
घट उम्र दे विच यानी कि यंगेस्ट परसन ने जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला सी। सिर्फ 18 साल की उम्र दे विच इन्हां ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जितया सी। ये याद रखना। द्रोणाचार्य अवार्ड 13 परसन नूं दिता गया, 5 लाख की प्राइज़ मनी है 1985 दे विच शुरू किया गया सी। अर्जुन अवार्ड इस साल 27 लोगों नूं दिता गया है, 5 लाख की प्राइज़ मनी है 1961 दे विच। चंद अवार्ड 15 लोगों को दिता गया, 5 लाख प्राइज़ मनी है और 2002 दे विच शुरू किया गया सी। मौलाना अब्दुल आज़ाद कलाम आज़ाद ट्रॉफी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ नूं दिती गई है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 लोगों को दिता गया है। रोहित शर्मा क्रिकेट, विनेश फोगाट रैसलिंग, रानी रामपाल हॉकी, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, एम थंगावालू पैरा ओलंपियन हाई जंपर। इस तो इलावा ये इंपोर्टेंट बनते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड। बाकी चीज़ों के विचों डायरैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह परसन किहड़ी स्पोर्ट्स दे विच है, पर इन्हां दे विचों क्वेश्चन इस दे विचों ही पूछा जाएगा अवार्ड किस नूं दिता गया। आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड लक्ष्य इंस्टीट्यूट और आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट नूं दिता गया। किहड़ी कैटेगरी दे विच? आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ बडिंग एंड यंग टैलेंट। ONGC ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन नूं एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स दे लई, एनकरेजमेंट टू स्पोर्ट्स दे लई, एम्पलॉयमेंट ऑफ स्पोर्ट्स परसन दे लई एयरफोर्स स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड नूं, एयरफोर्स स्पोर्ट्स सेंट्रल बोर्ड नूं, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट दे लई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नूं, स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट कैटेगरी दे विच इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट नूं यह अवार्ड दिता गया। नैक्सट चलते हैं अज दी अपनी फर्स्ट न्यूज़ दे वल। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेंबरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशन। बैक टू बैक 3 दिन डिस्कस किए ने अपने 21 अगस्त, 22 अगस्त और 23 अगस्त। अज का अपना आंसर है 23 अगस्त। ठीक है, हुणे की ने कि जिहड़ा 21 अगस्त सीगा यह भी यूनाइटेड नेशनस द्वारा इंटरनेशनल डे ऑब्जर्व किया गया। किस दी याद विच किसनूं कमैमोरेट करन दे लई ये दिन ऑब्जर्व किया गया? अपना टैररिज्म, विक्टिम्स ऑफ टैररिज्म। 22 अगस्त ऑब्जर्व किया गया विक्टिम्स ऑफ रिलीजन, हुणे आपां डिस्कस करके हटे सी रिलीजन। और 23 अगस्त ऑब्जर्व किया गया स्लेव ट्रेडिशन के लिए। बेसिकली अगर तुसीं सुनिया होएगा कि पहले गुलाम प्रथा हुंदी सी, तो गुलाम प्रथा नूं खत्म किया गया। उस दिन नूं रिमेंबर करन दे लई इस दिन नूं 23 अगस्त नूं ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, ये याद रखना। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया टुमोरो, इंडिया टुमोरो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। बुक रिलीज़ की गई इंडिया टुमोरो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। अपना करेक्ट आंसर है बोथ ऑप्शन 3 and 4, यानी कि प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह, प्रदीप छिब्बर और हर्ष शाह द्वारा इस बुक नूं लिखा गया इंडिया टुमोरो कन्वर्सेशन विद नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं RC भार्गव की, RC भार्गव मारुति के चेयरमैन ने और इन्हों द्वारा जी बुक लिखी गई है गेटिंग कंपीटिटिवनेस, गेटिंग कंपीटिटिवनेस RC भार्गव द्वारा लिखी गई। उर्जित पटेल फॉर्मर RBI गवर्नर ने, RBI के फॉर्मर गवर्नर ने, और इन्हों द्वारा जी बुक लिखी गई सी उस बुक का नाम सी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। नेक्स्ट है हु हैज़ won the 6th वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 हेल्ड की गई। एक पर्सन ने अपना आंसर है रोनी ओ सुलीवन। इन्होंने इसका 6वां टाइटल जितया है, यानी कि 6 बार यह इस गेम नूं जित चुके हैं। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 6 बार जितन वाले किहड़े पर्सन बने ने? रोनी ओ सुलीवन। अगर आप गल करिए 2001 दे विच, 2004 दे विच, 2008, 2012, 2013 एंड 2020
6 टाइटल जित चुके ने ये रोनी ओ सुलीवन वर्ल्ड स्नूकर चैंपीयनशिप के। अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड की गल करिए तो 7 का रिकॉर्ड है। 7 का रिकॉर्ड किसका? स्टीफन हैंनरी का। स्टीफन हैंनरी एक काफ़ी अच्छे प्लेयर से वर्ल्ड स्नूकर चैंपीयनशिप स्नूकर के काफ़ी अच्छे प्लेयर से। इन्होंने 7 बार स्नूकर चैंपीयनशिप जीती है और रोनी ओ सुलीवन ने 6 बार स्नूकर चैंपीयनशिप जीत ली है। अगर आप गल करिए रोनी ओ सुलीवन की तो इन्हों की कंट्री भी पूछी जा सकती है। कंट्री किहड़ी तो बिलोंग करते हैं? यूके तो बिलोंग करते हैं। याद रखना है किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? ये यूके तो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है हू हैज़ वॉन 2020 लीडरशिप अवार्ड। 2020 का लीडरशिप अवार्ड किसने जीते है? फ्रॉम US इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम है, ठीक है। हुण जी फोरम है ये हर साल किसी को अवार्ड दिंदी है लीडरशिप अवार्ड। किस दे लई दिंदी है? कि जेडे पर्सन ने इंडिया और USA और USA के रिलेशनस बिजनस रिलेशनस ट्रेड रिलेशनस अच्छा करने का काम किया होंगे उन्होंने यह अवार्ड दिता जाता है। इस साल यह अवार्ड बोथ ऑप्शन 1 और 2 यानी कि आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण इन्हों दोनों दिता गया, ठीक है जी। हुण ये कौन ने? आनंद महिंद्रा बेसिकली महिंद्रा कंपनी, तुसीं महिंद्रा कंपनी सुनी होगी, महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन ने आनंद महिंद्रा। गल करिए शांतनु नारायण की तो यह अडोब रीडर तुसीं सुनिया होगा, अडोब के चेयरमैन ने, अडोब कंपनी के चेयरमैन और आनंद महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन दोनों को यह अवार्ड दिता गया 2020 का लीडरशिप अवार्ड। गगन अरोड़ा का नाम आप बिल्कुल रिसेंटली डिस्कस किया, आई थिंक लास्ट वीक डिस्कस करके हटे हाँ। इन्हों दिता गया है CEO ऑफ द ईयर अवार्ड, CEO ऑफ द ईयर अवार्ड। CEO ऑफ द ईयर अवार्ड गगन अरोड़ा ने जीते है। ये बेसिकली वर्टेक्स ग्लोबल आप डिस्कस किया सी, वर्टेक्स ग्लोबल कंपनी के CEO ने, वर्टेक्स ग्लोबल कंपनी के CEO ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स हॉल ऑफ फेम ICC का हैडकुआटर सब तो पहले याद रखना है दुबई दे विच है। ICC ने रिसेंटली अनाउंस किया कि T20 मैनस वर्ल्ड कप जिहड़ा हैल्ड किया जाना सी 2021 दे विच ओह होस्ट करेगा इंडिया, 2022 दे विच होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। 2020 वाला डायरैक्ट पोस्टपोन करके 2022 दे विच कर दिता गया, ठीक है जी। प्लस इन्होंने अनाउंस किया कि जिहड़ा वूमेनस वर्ल्ड कप सीगा 2022 दे विच हैल्ड 2021 दे विच हैल्ड किया जाना सी वो पोस्टपोन किया गया अगले साल के लिए। होस्ट कौन करेगा? न्यूजीलैंड करेगा, ठीक है। ये फैक्ट्स रिसेंटली आप ICC वाले डिस्कस किए सी। हुण इंपोर्टेंट है अपने क्वेश्चन के वाल कि ICC के हॉल ऑफ फेम के किन्हों इंडक्ट किया गया, किन्हों का नाम इंडक्ट किया गया? तिन्हों का नाम, 3 पर्सन का नाम ICC के हॉल ऑफ फेम के इंडक्ट किया गया, ऐड किया गया है। बेसिकली कौन ने ये? जैक्विस कैलिस साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर ने। किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? साउथ अफ्रीका तो बिलोंग करते हैं। ज़हीर अब्बास पाकिस्तान के प्लेयर ने, पाकिस्तान तो बिलोंग करते हैं। लीजा स्थलेकर इन्हों के रिलेटेड एक इंपोर्टेंट फैक्ट है कि बेसिकली ये ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन ने, ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन ने, पर इन्हों का जन्म इंडिया के होया होया पुणे के विच, इस करके इन्हों का नाम ज़्यादा इंपोर्टेंट बनता है। लीसा स्थेलकर महाराष्ट्र पुणे के विच इन्हों का बर्थ होया सी और यह ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन ने। लीसा स्थेलकर याद रखना है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स के हॉल ऑफ फेम के विच इन्हों के नाम ऐड किए गए। नेक्स्ट है माटियर कसीम सोलेमानी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। बेसिकली काफ़ी ट्रिकी जा नेम है। माटियर कसीम सोलेमानी एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। इसने केड़ी कंट्री की मिसाइल है? केड़ी कंट्री की मिसाइल है? यह है ईरान की। ईरान द्वारा डेवलप की गई एक मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल माटियर कसीम सोलेमानी।
इस तो इलावा बाकी कंट्रीज़ की कैपिटल और करंसी देख लेने पहले। यूएई आबू धाबी करंसी दिरहम चलती है। ईरान कैपिटल तेहरान करंसी रियाल चलती है। टर्की कैपिटल अंकारा करंसी ऊरा चलती है। थाईलैंड कैपिटल बैंकॉक करंसी भट चलती है। सऊदी अरेबिया कैपिटल रियाद करंसी रियाल चलती है। ठीक है जी। यूएई बारे याद रखना है, IPL हैल्ड किया जा रहा है यूएई दे विच। किनवा एडिशन है? 13th एडिशन है। ड्रीम 11 नूं इसदे स्पॉन्सरशिप राइट्स दिते गए हैं। सिमिलर तरीके दे नाल अगर आपां गल करिए इंडियन ओलंपिक कमेटी की, तो इंडियन ओलंपिक कमेटी ने इस साल इंडिया ओलंपिक्स नूं, इंडिया के लिए जिहड़ी ओलंपिक है उसदे स्पॉन्सरशिप टाइटल्स दिते ने INX नूं। INX स्पॉन्सर कर रही है इंडिया की ओलंपिक टीम नूं। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने टर्की रिलेटेड। सब तो पहले टर्की ने एक डिस्कवर किया लार्ज नैचुरल गैस रिजर्व। टर्की द्वारा एक लार्ज नैचुरल गैस का एक रिजर्व पाया गया ब्लैक सी कोस्ट दे विच। ब्लैक सी कोस्ट जिहड़ा ब्लैक सी है उसके कोस्ट दे विच लार्ज नैचुरल गैस रिजर्व मिले। किहड़ी कंट्री नूं? टर्की नूं मिले। और इन्होंने कहा कि अराउंड 320 बिलियन क्यूबिक मीटर नैचुरल गैस है उसदे विच, और जिसका यूसेज ये शुरू कर देंगे 2023 दे विच। यानी कि अगर टर्की इसनूं शुरू कर दी है तो टर्की एक अच्छे तरीके नाल डेवलप्ड कंट्रीज़ के वाल वधना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि जे अगर टर्की दूजी कंट्रीज़ के उत्ते जिन्नी डिपेंडेंट है वो डिपेंडेंसी टर्की की खत्म हो जाएगी। टर्की के लवे अपने लवे एक ऐसा बिजनेस मिल जाएगा टर्की नूं जिस दे नाल ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकेगी। ठीक है जी, नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थाईलैंड की गल करिए तो इंडिया और थाईलैंड के मिनिस्टर्स द्वारा एक मीटिंग हैल्ड की गई। 6th राउंड टेबल ऑफ एशियान इंडिया नैटवर्क ऑफ थिंक टैंक्स। एशियान कंट्रीज़ और इंडिया के थिंक टैंक्स की एक मीटिंग हैल्ड की गई। बेसिकली यह मीटिंग नूं इनॉग्रेट किया गया इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर प्लस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड प्लस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड डॉन प्रादुमविनाय प्लस एशियन कंट्रीज़ के सैक्रटरी जनरल, एशियन ग्रुप है जिहड़ा उसके सैक्रटरी जनरल लिम जॉक हुई। इन्हां तीनों द्वारा इसनूं जॉइंटली इनॉग्रेट किया गया। अगर आप एशियान की गल करिए, एशियान की फुल फॉर्म है एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसीएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हैडकुआटर जकार्ता दे विच, जकार्ता इंडोनेशिया दे विच इसका हैडकुआटर है। 10 मैंबर कंट्रीज़ ने, इंडिया हजे इसका मैंबर नहीं है, याद रखना है। और इसनूं 1967 दे विच बनाया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री अप्रूव्ड अ रैपिड सैलिवा टेस्ट टू डिटेक्ट कोविड-19 नेम्ड सैलिवा डायरैक्ट। सैलिवा के यूज़ के नाल बेसिकली अगर गल करिए कोविड-19 के टैसट की डिफरेंट तरीके के नाल कोविड-19 के टैसट किए जा रहे हैं। ठीक है, पहले ब्लड नाल किया जा रहा सी, फिर अनाउंस किया गया कि चैस्ट एक्सरे नाल जो कि डेवलप किया गया सी मैथड IIT गांधीनगर द्वारा। ठीक है, तो हुण एक मैथड डेवलप किया गया सैलिवा के नाल। सैलिवा के यूज़ के नाल टैसट किया जा सकता है कोविड-19 का सैलिवा डायरैक्ट, जिसका टैसट का नाम रखा गया सैलिवा डायरैक्ट। किहड़ी कंट्री द्वारा अप्रूवल दी गई है? USA द्वारा इस टैसट नूं शुरू किया गया। ठीक है जी। USA की गल, USA बारे याद रखना है डेमोक्रेटिक पार्टी। USA दे विच इलैक्शनस आ रहे हैं नवंबर 2020 दे विच इलैक्शनस ने, प्रेजिडेंशियल इलैक्शनस, जिस दे विच डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी ने जो बिडन डेमोक्रेटिक पार्टी के नॉमिनी ने, और इन्हां दे लई वाइस प्रेजिडेंट के नॉमिनी ने कमला हैरिस। अगर यह वाइस प्रेजिडेंट बनते हैं तो फर्स्ट वूमेन वाइस प्रेजिडेंट होंगे USA के, ये याद रखना है। इस तो इलावा रशिया बारे याद रखना है स्पूतनिक 5 नाम की इन्होंने मेडिसिन डेवलप की सी। उस तो बाद इन्होंने ब्राज़ील के नाल एग्रीमेंट भी साइन किया किस दे लई? मास प्रोडक्शन और सेल दे लई, मार्केटिंग दे लई। जापान के बारे एक्सरसाइज याद रखने हैं। धर्म गार्जियन सैन्यूमैत्री, ये 2 एक्सरसाइज इंडिया जापान के नाल हैल्ड करता है। चाइना के नाल एक्सरसाइज हैंड इन हैंड एक्सरसाइज याद रखने हैं। नेक्स्ट है हु हैज़ रिलीज्ड
Gastric Cancer. Gastric Cancer, a book on cancer edited by noted oncologist and Padma Shri recipient Dr. Ashok L. Vyar. एक बुक है जिसनों लिखिया गया एडिट किया गया ऑनकोलॉजिस्ट, एक ऑनकोलॉजिस्ट प्लस पद्म श्री दिता जा चुके इन्हों डॉक्टर अशोक एल वायर। ठीक है जी, बुक है कैंसर के उत्ते, गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। बुक नूं रिलीज़ किया गया जितेंद्र सिंह द्वारा, बुक नूं रिलीज़ किया गया। क्वेश्चन दे विच याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन पक्का पाया होएगा और बच्चे कन्फ्यूजन के नाल भी कैंसर के उत्ते बुक है तो डॉक्टर हर्षवर्धन आंसर आएगा, नहीं आंसर है अपना जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह डोनर मिनिस्टर ने, डोनर मिनिस्टर यानी कि डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन उधमपुर जम्मू एंड कश्मीर तो लोक सभा MP ने और इन्हों द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। अर्जुन मुंडा, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। थनवर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री एनएलवे, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री, इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी कमेंट बॉक्स में दसनी है ये कितों लोक सभा या राज्य सभा MP ने। चलो हिंट दे देना, राज्य सभा MP ने थनवर चंद गहलोत, कमेंट बॉक्स में इन्हों की कॉन्स्टिट्यूएंसी दसनी है कितों राज्य सभा MP ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर प्लस अर्थ साइंस मिनिस्टर, चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। प्रकाश जावेदकर, प्रकाश जावेदकर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, सब तो पहले इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री प्लस इन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री प्लस हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री। राज्य सभा MP ने महाराष्ट्र तो। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने थनवर चंद गहलोत और अर्जुन मुंडा रिलेटेड और डिस्कस करते हैं। अर्जुन मुंडा जो कि ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर ने, इन्होंने इनोग्रेट किया ट्राइब्स इंडिया शोरूम मुंबई महाराष्ट्र दे विच, मुंबई महाराष्ट्र दे विच ट्राइब्स इंडिया शोरूम, ट्राइब्स इंडिया शोरूम नूं इनोग्रेट किया गया, वर्चुअली इनोग्रेट किया गया अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा, अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। ठीक है जी, इस तो इलावा थनवर चंद गहलोत सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है नैशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर परसनस, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए, ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी के लिए एक काउंसिल बनाई गई है बेसिकली ताकि इन्हों के लिए स्पैशल पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स लैजिस्लेशन और प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकन। ठीक है जी, जी ये काउंसिल है, काउंसिल के हैड होंगे थनवर चंद गहलोत यानी कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर प्लस ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ वाइस चेयरमैन होंगे वो होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये याद रखना है, जिसदे विच ट्रांसजेंडर मैंबर्स भी होंगे काउंसिल दे विच और काफ़ी एक अच्छा स्टैप लिया गया ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी दे लिए। नैक्सट है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF प्लस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइन, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलके एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ई पाठशाला प्लेटफॉर्म टू रिकोगनाइज द क्रिएटिविटी एंड डेवलप एंड इंटरस्ट इन फुटबॉल। फुटबॉल दे विच अगर आप गल करिए इंडिया की तो फुटबॉल फीफा की अगर आप रैंकिंग डिस्कस करते हैं तो इंडिया का रैंक 108 दे विच आंदा है, 108 दे रैंक के उत्ते आंदा, यानी कि इंडिया दे विच फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा पिछे है। तो इंडिया दे विच फुटबॉल का इंटरस्ट और क्रिएटिविटी जगाने के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया ई पाठशाला प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा मिलके। अपना क्वेश्चन है हु इज़ द हेड ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काफ़ी ईजी क्वेश्चन। सेकेंड ऑप्शन संदीप प्रधान, संदीप प्रधान स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हेड ने, बिल्कुल रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं, याद रखना। प्रफुल पटेल, प्रफुल पटेल AIFF के हेड ने, रिसेंटली ही अपने डिस्कस किए सी AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड ने प्रफुल पटेल, इन्हों का नाम आप रिसेंटली इस करके डिस्कस किया कि वैस्ट बंगाल कोलकाता, कोलकाता वैस्ट बंगाल के अनाउंस की गई है हीरो आई लीग हैल्ड की जाएगी फुटबॉल की। नरेंद्र बत्रा किस दे हेड ने, नरेंद्र बत्रा किस दे हेड ने, नरेंद्र बत्रा ओलंपिक कमेटी, इंडियन ओलंपिक कमेटी के हेड ने नरेंद्र बत्रा। सौरभ गांगुली BCCI बोर्ड ऑफ
क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के 39th नंबर के हैड ने प्रेजिडेंट ने सौरभ गांगुली। ज्ञानेंद्रो निगोम्बम बेसिकली ये हॉकी इंडिया के हैड ने, हॉकी इंडिया के इंटैरिम ने क्योंकि मोहम्मद मुस्तफा शायद हॉकी इंडिया के हैड होंगे सी, उन्होंने रेजिग्नेशन तो बाद ज्ञानेंद्रो निगोम्बम नूं इंटैरिम हैड अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, ये याद रखना है। रिसेंटली हॉकी इंडिया द्वारा अनाउंस किया गया कि 64 पर्सनस नूं 10,000 रुपीज़ की फाइनैंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट है फर्स्ट एवर रॉकेट्स फुली मैन्युफैक्चर्ड बाय प्राइवेट सेक्टर कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड सक्सेसफुली टेस्टेड बाय आर्मी एट पोखरान राजस्थान। सुनी याद होएगा आप डिस्कस काफ़ी बार डिस्कस किया है आत्मनिर्भर भारत के अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि 101 आइटम्स के इंपोर्ट नूं बैन किया गया कि 101 आइटम्स हुण बाहरले देशों तो नहीं इंपोर्ट की जाएगियां, इंडिया के विच ही बनाई जाएगियां। इस लिए डिफरेंट प्राइवेट सैक्टर्स नूं भी प्रमोट किया गया। तो इंडिया की पहली रॉकेट जिहड़ा कि प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया, इंडिया के विच पहला रॉकेट जिहड़ा प्राइवेट कंपनी के विच बनाया गया उसका नाम की है, अपना क्वेश्चन है यह। प्लस याद रखना इसनूं टेस्ट कित्थे किया गया, पोखरान राजस्थान, और इसनूं डेवलप किस द्वारा किया गया, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड प्राइवेट कंपनी है और नाम है अपना पिनाका रॉकेट का नाम रखा गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड द्वारा बनाया गया है, पोखरान राजस्थान के विच टेस्ट किया गया। इस तो इलावा अगर आप गल करिए भारत ड्रोन्स ने जो कि DRDO द्वारा इंडियन आर्मी नूं दिते गए ने हाई एल्टीट्यूड सर्विलेंस के लिए। निंजा भी ड्रोन है जो कि इंडियन रेलवेज़ द्वारा यूज़ करने शुरू किए गए ने सर्विलेंस के लिए, रेलवे ट्रैक्स, रेलवे स्टेशन और रेलवे वर्कशॉप्स के लिए। स्पाइक एक मिसाइल है जो इंडिया ने इजराइल तो बोरो की थी। इंडिया ने इजराइल तो स्पाइक मिसाइल बोरो की थी जिसनों टेस्ट किया गया सी मोहो कित्थे है, MP दे विच है। कैमल प्लस अराद और कैमल दो गन्स ने जिन्हों का टेस्ट जिन्होंने बनाया जा रहा है इजराइल द्वारा कित्थे बनाया जा रहा है, MP दे विच, इंडिया के MP दे विच बनाया जा रहा है। इजराइल की ही गल करिए, इजराइल की रिसेंटली टीम आई सी कोविड-19 के टेस्ट करने लिए मैडिसिन बनाने लिए इंडिया के विच। ये याद रखने क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किहड़ी कंट्री की टीम इंडिया के विच टेस्ट करके मैडिसिन बनाने लिए आई सी, इजराइल कंट्री की। नेक्स्ट है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन। ये क्वेश्चन हालांकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वह सर्टिफाइड जूट सीड्स प्रोवाइड करने फार्मर्स नूं जूट की फसल के लिए स्पैशली सीड्स अनाउंस किए गए हैं नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन द्वारा। किन्ने सीड्स, 10,000 क्वांटल सीड्स प्रोवाइड किए जाएंगे सर्टिफाइड जूट सीड्स इंडिया ने। क्वेश्चन इस तरीके नाल नहीं तो स्टैटिक फॉर्म के पूछा जा सकता है कि इंडिया के विच सब तो ज़्यादा जूट कित्थे पाई जाती है, कपाह कित्थे पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के विच। कित्थे पाई जाती है, वेस्ट बंगाल के विच। याद रख रहे किहड़ी सॉइल के उत्ते उगदी है, ब्लैक सॉइल के उत्ते। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू रिजर्व ऑल गवर्नमेंट जॉब्स फॉर द पीपल्स ऑफ स्टेट। काफ़ी इंटरेस्टिंग और शॉकिंग न्यूज़ है कि इन्होंने की अनाउंस किया है कि जिन्नी भी गवर्नमेंट जॉब्स ने वो सिर्फ उन्होंने लोगों को दित्तियां जाणगियां जिहड़े कि जिन्हां लवे उस स्टेट का डोमिसाइल है, यानी कि उस स्टेट दे विच रहिंदे ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप गल करिए कि आप पंजाब दे विच रहने हैं तो आप हरियाणा के गवर्नमेंट एग्जाम दे सकते हैं तो उत्थे नौकरी लै सकते हैं। सिमिलर हरियाणा के लोग पंजाब दे विच नौकरी लै सकते हैं, पर MP द्वारा हुण अनाउंस किया गया है कि जिन्नी भी गवर्नमेंट जॉब्स ने ये सिर्फ उस स्टेट के लोगों को दित्ती जाएंगी, MP के लोगों को ही दित्तियां जाएंगियां। सिमिलर तरीके दे नाल MP ही फर्स्ट स्टेट बनी है जिसने NRA के लिए अनाउंस किया कि जी गवर्नमेंट जॉब्स ने ये NRA के बेस के उत्ते देनियां शुरू करनगे। फर्स्ट स्टेट जिसने ये अनाउंस किया। अच्छा, बाकी स्टेट के रिलेटेड कुछ न्यूज़ ने और डिस्कस कर लेने।
तेलंगाना बारे याद रखना TS वैदर एप्लीकेशन पहले तो कि रिलीज़ की गई थी TS वैदर एप्लीकेशन तेलंगाना द्वारा। तेलई रुमाल रिसेंटली GI टैग दिता गया सी तेलंगाना दे। इस तो इलावा तेलंगाना की एक स्कीम है रायतू बंधु स्कीम कित्थे दी है तेलंगाना दी। दिल्ली रिलेटेड एक बुक सी दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी, इस बुक नू लिखा गया है मोनिका अरोड़ा और सोनाली चितलकर प्लस प्रेरणा मल्होत्रा, 3 पर्सनस द्वारा एक बुक लिखी गई है दिल्ली राइट्स 2020। मोनिका अरोड़ा एक एडवोकेट ने और बाकी दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने। दिल्ली राइट्स 2020। नैक्सट है उड़ीसा ने एक रिसेंटली फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया नोखाई फैसटिवल रिसेंटली उड़ीसा के सैलीब्रेट किया गया। केरला रिलेटेड 2 न्यूज़ सी डिस्कस करते हैं। केरला ने सब तो पहले एक फैसटिवल ऑर्गेनाइज किया है थुम्बी महोत्सव फैसटिवल। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैसटिवल है। यह उस स्टेट का ड्रैगन फ्लाई फैसटिवल है। ड्रैगन फ्लाई फैसटिवल क्वेश्चन डायरैक्ट इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि ड्रैगन फ्लाई फैसटिवल किहड़ी स्टेट ने ऑब्जर्व किया है? केरला ने। इसका मैस्कोट भी सीगा पंतालू बेसिकली ड्रैगन फ्लाई की रूप शेप के बनाया गया सी मैस्कोट पंतालू, नाम रखा गया सी उसका पंतालू। फैसटिवल याद रखना है थुम्बी महोत्सव या फिर ड्रैगन फ्लाई फैसटिवल। इस तो इलावा केरला ने एक नवा प्रोग्राम शुरू किया है नमाथ बसाई प्रोग्राम के अंडर बेसिकली जो ट्राइबल चिल्ड्रनस ने उन्होंने मदर लैंगुएज के एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। ट्राइबल चिल्ड्रनस नूं एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए ईजिली एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए उन्होंने मदर लैंगुएज के उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी नमाथ बसाई प्रोग्राम के अंडर। किहड़ी स्टेट द्वारा इसनूं शुरू किया गया? केरला द्वारा इसनूं शुरू किया गया। ठीक है जी, आज के लिए बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होगा। सैशन नूं लाइक और शेयर काइंडली करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।